अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के जो न्यूमेरिकल्स है वो आज इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का आखिरी लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र बोर्ड की यानी से जो क्वेश्चन बैंक आई है, तो उस क्वेश्चन बैंक में जो न्यूमेरिकल्स है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के, वो तमाम न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की हम शुरुआत करते हैं। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के जो न्यूमेरिकल्स देखोगे वो आपको पेज नंबर 31 से लेकर 32-33 पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आपको साथ ही साथ पेज नंबर भी बोलूँगा और ये क्वेश्चन कहाँ है वो भी बोलूँगा, आप PDF में देख सकते हो। सबसे पहला सवाल इसमें ये है जो अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में है, कैलकुलेट आपको मतलब क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपको क्या बोलता है, सुनिए। सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.0157 मीटर, मतलब एक सर्कुलर लूप है, मतलब गोल सर्कुलर लूप है और उसका रेडियस आपको दिया है। रेडियस को हम स्मॉल r से जाहिर करते थे, तो रेडियस आपके पास में दिया है r = 0.0157 सेंटीमीटर में दिया है। हमेशा याद रखिए, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम सेंटीमीटर बल्कि जो यूनिट्स है वो हम हमेशा वो SI सिस्टम में लेते हैं, और अगर लेंथ की अगर हम यूनिट देखें तो सेंटीमीटर नहीं है SI सिस्टम में, तो हमको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए R हो जाएगा बच्चों 0.0157 × 10⁻² मीटर। ठीक है, ये हो गया आपके पास में रेडियस। कैरी अ करंट 2 एम्पियर, और उस सर्कुलर लूप से जो करंट गुजर रही है उसकी आपको करंट की वैल्यू दी गई है I = 2 एम्पियर। और क्या बोला है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज, और बोलना आपको पूछा है उसने कि वो जो लूप है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होंगी। अगर आप गौर करें, इस तरह से एक सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस जो है वो आपके पास में इतना दिया गया है और इसमें से जो गुजरने वाली करंट है वो 2 एम्पियर है। ये वाला जो सवाल है ये है बायो-सॉर्ट लॉ के ऊपर डिपेंड है, और क्या बोला है कि इस सेंटर पर, ठीक है, इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होंगी। तो इस क्वेश्चन के जो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसका नाम था एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसके बाद में हमने वहाँ पर एक इक्वेशन निकाली थी, वो जो सेंटर के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था वो था B = μ0, ठीक है, B = μ0 I/2R, ठीक है, B = μ0 I/2R, जहाँ पर μ0 जो था वो परमेबिलिटी था, I जो इलेक्ट्रिक करंट, R इज अ रेडियस। बस वैल्यूज को रख देते हैं। B = μ0 की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 4.10⁻⁷, ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। और I आपके पास में 2 एम्पियर है डिवाइडेड बाय 2, और रेडियस आपके पास में कितना है, तो रेडियस आपके पास में 0.517 × 10⁻², इतना। अब देखिए, मेरा ये हमेशा से मेथड रहा है कि मैं जो आश्चर्य वाली जो प्लेस है उसको एडजस्टमेंट करवा के क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपके लिए सहूलत हो। तो इसको एक बात को समझ लीजिए, अगर हम आश्चर्य को दाएं जानिब लेकर जाएंगे, ये दाया है और ये बाया है, अगर हम आश्चर्य को दाएं जानिब ले जाते हैं तो पावर 10 की कुव्वत माइनस होती है। क्या होती है? माइनस। अगर दाएं मतलब अगर सीधे तरफ ले जाएंगे तो पावर जो है वो माइनस में जाएंगी। अगर एक प्लेस ले जाएंगे तो -1, 2 ले जाएंगे तो -2, 3 लेके जाएंगे तो -3। और अगर आश्चर्य हम बाएं जानिब लेके जाते हैं तो जो 10 की पावर बचे वो प्लस होंगी। ये बात आपको याद रखना है। अगर मैं एक प्लेस इधर लाता हूँ तो +1, और एक लाता हूँ तो +2, और एक लाता हूँ तो +3। इस बात का हमें ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं इसको लिखा है स्मॉल r = आश्चर्य को दाएं जानिब ले जाना है, 1, 2, 3 प्लेस ले जाइए, ये बन जाएगा आपके पास में 15.7 ज़रब 10 की कुव्वत। ऑलरेडी यहाँ पर कितने मनफी के 2 ज़रा। अब हमने आश्चर्य कितने मुकाम लाया, 1, 2, 3 दाएं जानिब लेके गए, ठीक है, तो जो पावर है वो कैसी आएंगी, माइनस की आएंगी, तो -3। ठीक है, अब यहाँ पर असास एक जैसे तो कुव्वतों की जमा और वज़ा की जाती है, तो ये हो जाएगा I = 2 एम्पियर है, तो स्मॉल r की वैल्यू हो जाएंगी आपके पास में 15.7 ज़रब 10 की कुव्वत 3 और 2 -5, और ये आ गया आपके पास में मीटर। हमने 15.7 क्यों बना, अभी आपको आगे समझ में आने वाला है। ठीक है, देखो अब r की कितनी वैल्यू लिखी हमने, तो इसकी लिखी 15.7 ज़रब 10 की कुव्वत -5। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो B = क्या बचेगा, B = बचेगा 4, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 ज़रब 10 की कुव्वत -7 डिवाइडेड बाय, इसको ना 15.7 को हम हमारे स्मार्ट कैलकुलेशन के लिए लिखेंगे। 15.7 को ये किसके करीब है, तो आंसर है 16 के करीब है। ठीक है, अगर 15.2 होता तो 15 लिखते, ये 15.7 है तो हम इसको स्मार्ट कैलकुलेशन के लिए 16 लिखते हैं। ठीक है, मतलब 16। और ज़रब यहाँ 10 की कुव्वत -5 है, -5 नसब नुमा में है, शुमार कुनिंदा में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 की कुव्वत +5। ठीक है, तो B = 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, मतलब B = कितना बच रहा है बच्चों, 1/4 ×
3.14 इंटू 10⁻, देखिए माइनस के साथ में से प्लस के पास जाएंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के 2 बचेंगे। अच्छा 1/4 का कितना मतलब होता है? का मतलब होता है 0.25, मतलब 1 का पाव हिस्सा, ठीक है। तो मतलब अगर 1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आता है। आप डिवाइड भी कर सकते हो, 1 को अगर 4 से करेंगे भागने लगता है, यहाँ लगाएंगे आशर, यहाँ लगाएंगे सिफर, 4 दूनी 8 बचे 2, फिर लगाए सिफर, 4 पंजे 20, मतलब 0.25। और ज़रब है यहाँ पर 3.14, ज़रब 10 की घात -2, ठीक है। ये मिटा दे रहा हूँ मैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमको फिर से यहाँ पर आशरिया वाला जो खेल है वो खेलना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको 0.25 को मैं 25 बनाऊंगा और 3.14 को मैं 314 बनाऊंगा। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 314, ठीक है, इंटू 10 की पावर ऑलरेडी -2 है, इंटू 10 की पावर। अब हमने आशरिया को दाएं जानिब लिखे गए, यहाँ पर ये 2 प्लेस और ये 2 प्लेस, 2 और 2 4, मतलब आशरिया को हमने कितना लिखे गया? -4 लिखे गया। अब 25 को हम 314 से ज़रब कर सकते हैं, तो 25 को ज़रब करते हैं, तो 25 चौक 100, 100 के सिफर हाथ क्या है 10, सॉरी हाँ ठीक है ऐसे भी करते हैं, 25 चौक 100, 100 के सिफर हाथ क्या है 10, 25 एका 25, 25 और 10 35, 35 के 5 और हाथ क्या है 3, और 25 दिया 75 और 3 78, ठीक है। मतलब b = हमारे पास में बचा 7850, ज़रब 10 की घात 4 और 2 हो जाएंगे -6, ठीक है। अगर इस तरह से है तो इसको लिख सकते हैं हम b = 7.850 इंटू 10 की पावर कितनी होगी? देखिए यहाँ पर 7850 आशरिया 000, अगर 1000 भी 0 लगा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 7850 ही रहेगा। मतलब आशरिया इसमें यहाँ था, हमने 1 2 3 प्लेस आशरिया को लेकर आए, किधर लेके आए? बाएं यानी, तो पावर किधर जाएंगी? तो पावर जो है वो प्लस की होती है, ठीक है। कितने प्लेस लाए? 1 2 3, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस के 3 इंटू 10 की पावर -6 ऑलरेडी पहले से हमारे पास में है। 7.8, ठीक है, 7.8 8 के करीब है, तो b = हम लिख देंगे इसको 8, ज़रब 10 की घात -6 में से मुस्बत के 3 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे -6, मतलब b = आपके पास में आ गया 8 ज़रब 10 की घात -6, और इसका यूनिट होगा वेबर पर मीटर का स्क्वायर, -3, ठीक है। तो इसका आंसर है 8 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर का स्क्वायर। अगला न्यूमेरिकल वेरी शॉर्ट आंसर, यानी मतलब VSA के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपको फिर से B मालूम करना है। एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट 5 एम्पियर, ठीक है। आसान सवाल है, आपको B की वैल्यू मालूम करना है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और क्या बोला है? एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर, और यहाँ पर R दिया गया है 2 सेंटीमीटर। हमें अभी मैंने आपको बताया, हमेशा हम जो सिस्टम का जो न्यूमेरिकल्स के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो SI में लेंगे, तो इसको कर दो 2 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। ये आ गया आपके पास में R, और उससे जो गुजरने वाली जो करंट है I की वैल्यू है बच्चों 5 एम्पियर, ठीक है। आपको क्या मालूम करना है? B आपको मालूम करना है। तो इसके लिए हम कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे? फिर से वही फार्मूला, B = μ0 I/2R। अगर ये R स्मॉल रेडियस लिया गया तो स्मॉल r लीजिए, अगर कैपिटल लिया गया तो कैपिटल लीजिए। मतलब B = μ0 जो होता है ये होता है आपके पास में 4 पाई ज़रब 10 की घात -7, और I की वैल्यू आपके पास में 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2, और R की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻², ठीक है। कुछ कट होता तो 2 दूनी 4, मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास में B = बचता है 5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर के ऊपर जाकर प्लस के 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो B = बचता है आपके पास में 5 इंटू 10 की पावर -7 में से प्लस के अगर 2 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे -4, तो B = कितना बचा? 5 ज़रब 10 की घात -4 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। आसान न्यूमेरिकल था, 1 मार्क्स के लिए, स्नैपशॉट लीजिए। अब अगला सवाल है आपके पास में पेज, उसी पेज पर है, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 6 है जो सोलिनॉइड पर डिपेंड है। आ सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, मतलब एक सोलिनॉइड की जो लेंथ है L = वो है आपके पास में 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 इंटू 10⁻² मीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻1 मीटर।
यहाँ पर माइनस, ये तो आपको समझा कि -2 से मल्टीप्लाई किया, ये -1 कैसे बच गए, तो यहाँ पर यहाँ ये जो है 0 जो है ये एक मतलब 0 है, मतलब 10 की घात प्लस के 1 है, और ये -2 है, तो प्लस के 1 और -2, तो कितना बचेगा माइनस का 1, मतलब 5 × 10⁻⁻1 मीटर। ये आपके पास में एक सोलेनोइड की लेंथ दी गई है, ठीक है। आगे सुनिए, एंड इनर रेडियस 1 सेंटीमीटर, और उसका सोलेनोइड का इनर रेडियस दिया गया है, वो कितना है, वो है आपके पास में 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 × 10⁻⁻2 मीटर, ये आपके पास में रेडियस दिया गया है। आगे है, इट इज मेड ऑफ 500 टन्स ऑफ कॉपर वायर, और जो उसके ऊपर नंबर ऑफ टन्स है, ठीक है, n वो कितना है 500। तो हम जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है, तो n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टन्स कितने हैं 500 पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ में है बच्चों, तो 5 × 10⁻⁻1, ठीक है। तो 5 × 5 5 × 5 मतलब n इक्वल टू कितना बचता है आपके पास में 100 × 10⁻⁻1, ऊपर जाकर 10⁻+1, 10⁻+1 मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, उसके ऊपर उसके लेंथ में कितने टर्न्स आ गए, 1000 आ गए, ठीक है। 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू 10 की घात मुस्बत का 3। आगे चलिए, ऑफ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, और उसमें से जो गुजरने वाली करंट है I इक्वल टू कितनी है बच्चों 5 एम्पियर है। तो उसने क्या बोला है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, मतलब सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, तो B इक्वल टू उसके लिए सोलेनोइड का फार्मूला B इक्वल टू μ0 n × I, ठीक है। यहाँ पर जो हमने n निकाला ये कैपिटल N है, ठीक है, B इक्वल टू μ0 n I, तो B हमको निकालना है, μ0 आपके पास में होता है 4 पाई × 10⁻⁷ n की वैल्यू कितनी निकली है 10⁻+3 × I कितना आपके पास में, I आपके पास में 5 एम्पियर है, देखिए यहाँ पर 5 एम्पियर है, मतलब क्या हो जाएगा B इक्वल टू 4 × 3.14 × 10 की पावर, देखिए अब 10 की पावर जो है -7 और +3, तो कितने बचेंगे -4 बचेंगे, ठीक है, ज़रब 5, यानी B इक्वल टू 5 4 जार 20, 5 चौक 20 होते हैं, ज़रब 3.14 ज़रब 10 की घात -4, यानी B इक्वल टू, देखिए हम इसको लिख रहे 2 ज़रब 314 ज़रब 10 की घात ऑलरेडी -4 है। अब देखो एक और एक 2 प्लेस, मतलब ये हो जाएंगे -2 है ना, × 10 की पावर, यहाँ पर 1 0 था मतलब 10 की पावर 1, तो B इक्वल टू बचता है आपके पास में 314 को 2 से ज़रब करते हैं तो इसका आंसर 628 आता है। ये तो आप हमेशा कैलकुलेशन में करते आए हैं, × 10 की पावर -2 और -4 -6 होते हैं, और -6 और +1 होंगे आपके पास में -5, ये आगे आपके पास में 628 × 10 की पावर -5 वेबर पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला इस न्यूमेरिकल का आंसर है, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल टोराइड पर है, और टोराइड ऑफ 4000 टन हैज़ आउट रेडियस, मतलब एक टोराइड है उसके ऊपर जो नंबर ऑफ टन्स है वो कितने हैं 4000 है, हैज़ आउटर रेडियस, मतलब इसके 2 रेडियस दिए गए, एक इनर और एक आउटर। आउटर रेडियस जो है 26 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएंगे 0.26 मीटर, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.26 बन जाएंगे, ठीक है। और R2 जो रेडियस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो ये बन जाएगा 0.25 सेंटीमीटर, ओके। अगर हम इस सोलेनोइड की अगर लेंथ निकाले, तो लेंथ मतलब मीन अगर लेंथ निकाले तो वो किसकी का बराबर होगी 2 पाई R1 + R2 डिवाइडेड बाय 2, यानी L इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा पाई, और 0.25 और 0.26 मतलब 25 और 25 50, 50 और 51, मतलब यहाँ बच जाएगा आपके पास में मल्टीप्लाई बाय, या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 0.51 × पाई, इतना बचेगा आपके पास में ये L की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि आपको नंबर ऑफ टर्न्स अगर निकालना है तो n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये आपके पास में है 4000 डिवाइडेड बाय कितना है 0.51 × पाई, ठीक है। आगे चल के हमारे काम में आने वाला है। आगे सुनिए, इनर रेडियस आउटर रेडियस हो गया, इफ द करंट इन द सर्किट, इफ द करंट इन द वायर इज 10 एम्पियर, मतलब उसके अंदर से जो गुजरने वाली करंट अगर 10 एम्पियर है, तो क्या बोला कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टोराइड, टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। तो टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला, B इक्वल टू μ0 n × I, ठीक है। B इज इक्वल्स टू μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷, और जो आपके पास में n की जो वैल्यू है वो इतनी है, कितनी है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 × 10 की पावर 3। देखिए हमने 4000 को क्या लिखा है 4 ज़रब 10 की घात मुस्बत का 3 बटे कितना है यहाँ पर 0.51 × पाई,
ठीक है, और मल्टीप्लाई पे करंट आपके पास में कितना है 10 एम्पियर है। तो देखिए पाई पाई यहाँ से कैंसल, ओके। अब हम क्या करते हैं, B इज इक्वल्स टू इसको स्मार्ट कैलकुलेशन के लिए 51 को 50 लिखते हैं, ओके। तो देखो हम कैसे इसको एडजस्टमेंट करेंगे। 4 चौक कितना होता है 16, ज़रब 10 की कुवत मनफी के 3 और मुस्बत के मनफी के 7 और मुस्बत के 3, तो बचेंगे यहाँ पर आपके पास में 4, है ना। कौन से 4? मनफी के 4, क्योंकि बड़े अदद की अलमत साथ में आती है। और मनफी के 4 में अगर प्लस का 1 मिलाएंगे तो मनफी के 3 बचेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये 50, मैं 0.51 को लिख रहा हूँ बच्चों, 51 इंटू 10⁻²। आश्चर्य दोनों का मिलकर लेके आ गए, तो B इज इक्वल्स टू आपके पास में बचेगा 16/51 ज़रब 10 की कुवत मनफी का 3 और ये मनफी के 2 ऊपर जाकर मुस्बत के 2 हो जाएंगे, यानी B इक्वल टू बचेंगे आपके पास में। इसको ना स्मार्ट कैलकुलेशन के लिए हम 50 लिख लेंगे, तो 1/51 इंटू 10⁻1 बचता है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 51 को 16 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 51 को 16 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो इसको 51 ही रहने देते हैं। 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखो आश्चर्य भागने लगता है, यहाँ लगाएंगे आश्चर्य, यहाँ लगाएंगे सिफर। अब लगाते हैं हम 3 का भाग, तो 3 का 3, 5 तिया 15 बराबर है 3 का भाग लगेगा, तो कितने बचते हैं हमारे 10, 10 में से 3 गए, बचे 7, यहाँ पर बचा 0, मतलब 0.07। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो B इक्वल टू हो जाएगा 0.3 समथिंग इंटू 10⁻1 और वेबर पर मीटर का स्क्वायर। 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, आप उसको और आगे कर सकते हो, ठीक है। तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोलेनॉइड के ऊपर ही डिपेंड है फिर से। और ये तो आपको आंसर इसका खुद से आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन करवाया हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आसान है। जो मैंने क्वेश्चन इसके पहले करवाया था टॉयलेट की, बस उसी तरह से मैं आपको पढ़ देता हूँ उस क्वेश्चन। और सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है, हैज़ वाइंडिंग ऑफ 1000 टन एंड कैरी अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इट्स सेंटर अलोंग द रेडियस। तो ये आप मालूम कर सकते हो, सेम फार्मूला इस्तेमाल होगा और सेम मेथड इस्तेमाल होगा। अगला सवाल है, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड पासिंग थ्रू 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग सेपरेशन ऑफ 1.35 सेंटीमीटर। मतलब 2 इस तरह से कंडक्टर वायर है, उनके दरमियान का जो सेपरेशन है D इक्वल टू वो कितना है 1.35 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर में ना, हाँ सेंटीमीटर में, मतलब ये हो जाएगा 1.35 ज़रब 10 की कुवत मनफी का 2 मीटर। ये आपके पास में सेपरेशन बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर वायर है। और क्या खास बात है, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड पासिंग थ्रू इट, मतलब पहले इसमें से I1 अगर करंट गुजरता है तो इसका मैग्नीट्यूड I2 के बराबर है, ये किसके बराबर है, I के बराबर है। मतलब I1 इक्वल टू I2 विच इज इक्वल टू I, ठीक है। इफ़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर, मतलब F/L, इसे कहा जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L। ये कितना दिया गया है, ये है आपके पास में 4.76 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। देखिए इसका यूनिट भी बराबर है न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज़ I, तो आपको यहाँ पर I कैलकुलेट करना है, ओके। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखिए इसके लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमने एक फार्मूला लिखा था F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2, और यहाँ पर था L डिवाइडेड बाय 2πd। ये फार्मूला था जो हमने 2 पैरेलल कंडक्टर्स के लिए कैलकुलेट किया था। तो अगर हम इसको F/L कर दे, इस L को डिवाइडेशन में ला ले, तो ये हो गया आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हो गया म्यू नॉट, और I1 किसके बराबर है, I के, I2 किसके बराबर, I के, मतलब यहाँ पर I का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2π और d। हमको क्या मालूम करना है, ये मालूम करना है। तो देखिए हम वैल्यूज़ को रखते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है आपके पास में 4.76 इंटू 10⁻2 है, और ये पूरा मल्टीप्लाई, जो डिवाइडेशन में पूरा मल्टीप्लाई कर दो इधर ले जाके, ये हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू 2 इंटू पाई, और डी की वैल्यू आपके पास में 1.35 ज़रब 10 की कुवत मनफी का 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दिया, और म्यू नॉट को डिवाइडेशन में ला लीजिए, मतलब इधर बच जाएगा आपके पास में I का स्क्वायर, और म्यू नॉट जो है वो डिवाइडेशन में आ जाएगा। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ एज इट इज़ है, सॉरी म्यू नॉट की जो वैल्यू है, म्यू नॉट मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷, ठीक है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका पाई कैंसल, है ना, और क्या बचा ऊपर, 2 एका 2, 2 दूनी 4, मतलब ये बचा 4.76 ज़रब 1.35 ज़रब 10 की कुवत मनफी का 2 और मनफी का 2, मनफी का 4 और मनफी का 7 ऊपर जाकर
मुस्बत का 7 इक्वल टू आई का स्क्वायर। डिवाइड में क्या बचा बच्चों, 2 बचा है। ओके, अब इस 2 से हम इसको डिवाइड कर देते, 2 दूनी 4, आशर्य 1 आशर्य 2 तिया 6, बचा 1, 2 8 16, मतलब 2 आशर्य 3 8 ज़रा 1 आशर्य 3 5 ज़रा 10 की पद मनफी का 4 में से मुस्बत के 7 जाएंगे तो 5 6 7 कितने बचेंगे, मुस्बत के 3 बचेंगे इक्वल टू आई का स्क्वायर। अब देखिए मुस्बत के 3 अगर बचे तो इसको करो 238 इंटू 135 इंटू 10 की पावर, मुस्बत की 3 ऑलरेडी है, आशर्य 2 मुकाम और 2 मुकाम, मनफी के 4 मुकाम इक्वल टू आई का स्क्वायर। ये आई का स्क्वायर है। यानी अब आपको क्या करना है समझ लीजिए, 238 को 135 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ बचता है मनफी का 1 आई का स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इतना आपको होमवर्क करना है घर पे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट लेना है और लॉग टेबल की मदद से आपको क्लास में समझाया हुआ है किस तरह से मालूम किया जाता है, आपके पास में आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या फिर आपने इसका आंसर निकाल के जो भी XYZ इसका आंसर आएगा अगर इसको आई में भी रहने दिया तो भी हमारा आंसर चल जाएगा। ठीक है, तो स्नैपशॉट ले लीजिए। आपका वो है ऐसे सेकंड और ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के। इसका सबसे पहला सवाल, आ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 10 टर्न्स, मतलब एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और उसके अंदर टर्न्स कितने हैं, n इक्वल टू 10, ईच ऑफ एरिया, और उसका एरिया दिया गया है 0.05 मीटर का स्क्वायर। ये आपके पास में उसका एरिया दिया गया है। हाँ, इज सस्पेंडेड फ्रीली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.1 टेस्ला। जैसे मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लटका दिया गया है और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है 0.01 टेस्ला, मतलब एक ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए यहाँ पर यूनिट क्या इस्तेमाल हुआ है, टेस्ला। आगे सुनिए, अ करंट ऑफ 30 माइक्रो एम्पियर, मतलब उससे जो गुजरने वाली करंट है वो कितनी है, 30 माइक्रो एम्पियर। पता नहीं क्यों माइक्रो दिया, एम्पियर में देना चाहिए था, खैर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 30 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, ये आपके पास में माइक्रो को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए मनफी की 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब ये बन जाएंगे हमारे पास में 3 × 10 की को मनफी का 5 एम्पियर। ये आई की वैल्यू दी गई है। आगे है पासिंग थ्रू इट, तो आपको पहली चीज़ क्या मालूम करना है, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल, मतलब आपको क्या मालूम करना है, पहला एम मालूम करना है कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, और दूसरा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल, मतलब सेकंड क्या मालूम करना है, आपको टॉर्क मालूम करना है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है 3 मार्क्स के लिए। अगर ऐसे सवाल आ गए एग्जाम में तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला, हम जानते हैं वो होता है NIA। ठीक है, N इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज़ द इलेक्ट्रिक करंट, A इज़ द एरिया वेक्टर, ये भी सब वेक्टर क्वांटिटीज है। M हमको मालूम करना है, N की जो वैल्यू है वो 10 है और I जो है हमारे पास में वो है 3 इंटू 10⁻⁵, और A की जो वैल्यू है एरिया जो है, तो एरिया को हम लिखते हैं, देखो 0.5 को लिख रहा हूँ मैं, 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, आशर्य 1 और 2, 1 और 1 2, मतलब 2 मुकाम राइट में चला, इसीलिए माइनस की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, m इक्वल टू 5 दाएँ 50 और 50 तिया 50 को 3 से ज़रब करेंगे तो 150। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, 10 तिया 30 और 30 पंजे 30 को हम 5 से ज़रब करेंगे तो 150, ज़रब 10 की कोत कितना बचता है, मनफी के 5 और मनफी के 2 मनफी के 7, यानी कि m इक्वल टू होगा आपके पास में 15 ज़रब 10 की कोत मनफी का 6 एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, 15 ज़रब 10 की कोत मनफी का 6। उसके बाद में हमको क्या निकालना है, टॉर्क। तो टॉर्क का फार्मूला क्या है, सेकंड जो है वो टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क इक्वल टू होता है NIBA, है ना। n कितना है, 10 है, I कितना है, इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये फार्मूले में क्या फ़र्क है, सिर्फ यहाँ पर आपके पास में NIBA है और ये फार्मूले में NIA है, मतलब हमें सिर्फ इसको क्या करना है, NIA जो है वो m के बराबर होता और इसके अंदर सिर्फ मल्टीप्लाई बाय क्या b है, तो टॉर्क इक्वल टू MB। m कितना निकला आपके पास में 15 इंटू 10⁻⁶, और b कितना है, b जो है आपके पास में अगर ये 0.01 है तो मैं इसको 1 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएंगे 1 इंटू 10⁻1 नहीं बल्कि 2 आएंगे, 1 और 1 2 मुकाम है, 15 का 15, तो टॉर्क इक्वल टू 15 ज़रा 10 की कोत मनफी का 6 और मनफी के 2 मनफी के 8, ये आ गया आपके पास में टॉर्क। ठीक है, अगला सवाल उसी पेज पर है, देखिए बस 2 ही सवाल बाकी है। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 9.7 मीटर, मतलब एक सर्कुलर लूप है, उसका रेडियस कितना है, r इक्वल टू 9.7 मीटर है। चलो सेंटीमीटर है, तो हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 9.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर।
कैरी अ करंट 2.3 एम्पियर, इसमें से जो गुजरने वाली करंट है वो कितनी है 2.3 एम्पियर है, ठीक है। ये आपके पास में करंट दी गई है 2.3 एम्पियर। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, मतलब आपको बी निकालना है पहला, और कहाँ निकालना है वो सेंटर पर निकालना है, लूप के सेंटर पर, ठीक है। और दूसरा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 9.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप बट ऑन द एक्सिस, ठीक है। एक तो क्या बोल रहा कि सेंटर से 9.7 सेंटीमीटर पर निकालना है, मतलब इतने दूर निकालना है और उसी एक्सिस पर निकालना है ना, बट ऑन द एक्सिस, और एक्सिस पर ही, मतलब ये आपको ना z निकालना है, क्या निकालना है z, ठीक है। तो आपके लिए सेकंड जो है वो भी आपको क्या निकालना है, मतलब क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब ये जो वैल्यू दी गई है 9.7 ये क्या है z, तो z इक्वल टू कितना है 9.7 सेंटीमीटर, मतलब 9.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो पहले सेंटर पर निकालना है, तो सेंटर पर तो निकालना बहुत आसान है, b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r, यही फार्मूला सेंटर के लिए। तो अगर इस तरह से है तो ये हो जाएगा आपके पास में म्यू की जो वैल्यू है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और आई की जो वैल्यू है वो 2.3 है, और डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर एज इट इज़, और आर की जो वैल्यू है वो है आपके पास में 9.7 इंटू 10⁻⁻2, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो b इक्वल टू बचेगा आपके पास में 2 पाई इंटू -7, और यहाँ पर ये है आपके पास में 10⁻⁻7, और ये माइनस के 2 ऊपर आकर प्लस के 2, तो इसके साथ में प्लस के 2 इंटू 2.3 और डिवाइडेड बाय आपके पास में 9.7 है, तो अब इसको 10 लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, स्मार्ट कैलकुलेशन के लिए। तो b इक्वल टू हो जाएगा 2 को और पाई 2 को हम अगर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14, मतलब ये हो जाएंगे आपके पास में 6.28, मल्टीप्लाई करके देख लेना 3.14 को 2 से, तो इतना आंसर आ जाएगा आपके पास में, इंटू 10⁻⁻7 और +2, तो कितने बचेंगे -4, और ये और ऊपर जाएगा प्लस ऊपर जाकर -4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -4 और -1 मतलब कितने हो जाएंगे -5 इंटू 2.3, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 628 इंटू 23 इंटू 10 की पावर, देखिए ये 2 प्लेस और 1 प्लेस, मतलब मनफी के 3 और भी मनफी के 5 है, तो b इक्वल टू आपके पास में बचेगा, आपको क्या करना है 628 को मल्टीप्लाई करना है 23 से, तो 8 या 24 के 4 हाथ के है 2, 3 दूनी 6 और 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8, और 6 तिया 18, ठीक है, एक प्लेस छोड़ना है, 8 दूनी 16 की 6 हाथ के 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, ठीक है, 4 के 4, 8 और 2 10 और 4 14, 14 के 4 हाथ के 1, 8 और 2 10, 10 और 4 14 के 4 हाथ के 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 का 1, मतलब 14444, ठीक है, इंटू 10 की पावर -3 और 2 5 और 3 कितने होंगे मनफी के 8 होंगे, ये आ गया आपके पास में वेबर पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है, इतनी वैल्यू निकल गई आपके पास में b की, ठीक है। तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। अब हम आगे वाला मालूम करते हैं, सेंटर पर तो हमको मालूम पड़ चुका है। हाँ देखिए, अब आपको जो अगली जो वैल्यू मालूम करनी है वो सेंटर से दूर, मतलब इतने फासले पर और उसी एक्सिस पर होनी चाहिए। इसके लिए जो आप मसावात इस्तेमाल करेंगे बच्चों वो होगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2, और यहाँ हो जाएंगे i r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, है ना। इस तरह से हमारे पास में फार्मूला है, इसका मैं सिर्फ वैल्यू रख रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको करना है। b इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू i आपके पास में कितना है, तो आपको क्या मालूम करना है इसमें हमें मालूम करना है 2 मिनट, हमें मालूम करना है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड ही मालूम करनी है। तो ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू जो है आपके पास में कितनी है, जो करंट इससे गुजरने वाली है वह 2.3 है ना, इंटू और आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, मतलब 9.7 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर एज इट इज रहेगा, तो मैं डायरेक्ट इसको 2 का 2 2 2 4 से कट कर देता हूँ, तो ये बन जाएंगे आपके पास में 2, ओके। और फिर z का स्क्वायर, तो z की वैल्यू कितनी है आपके पास में 9.7 इंटू 10⁻⁻2 प्लस ये यहाँ पर 3/2 है फार्मूले में, तो 3/2 रखने का है, और फिर से और r की दोनों की वैल्यू सेम है 9.7 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर, और ये 3/2 है, ठीक है। और इन सब का स्क्वायर है, ये खास बात है, इन सब का स्क्वायर है,
और इसका भी स्क्वायर है ना। तो इसके स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या बचेगा, b इक्वल टू बचेगा हमारे पास में 2 इंटू 3.14 इंटू 9.7 का स्क्वायर आप लॉग टेबल से ले लोगे, तो जो भी समथिंग आंसर आएगा इंटू 10 की पावर 2 2 -4 इंटू 2.3 है ना, डिवाइडेड बाय, अब आपके पास में यहाँ क्या बच रहा है 9.7 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 9.7 इंटू 10 की पावर -2 और इसका 3, ठीक है, कितना बच रहा है 3। अब क्या करना है, b इक्वल टू ये ऊपर वाली वैल्यूज है एज इट इज़ है, इनका 9.7 का आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से कि 9.7 को कॉमन निकाल सकते, 9.7 इंटू 10 की पावर -3, देखिए मैं कॉमन निकाल के बताता हूँ, 2 इंटू 3.14 इंटू 2.3 इंटू इसकी जो वैल्यू है 9.7 का स्क्वायर आप लॉग टेबल से निकाल लोगे इंटू 10 की पावर कितना बचेगा -4 डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर हमने 9.7 इंटू 10 की पावर -2 को बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचेगा 1 + 1 मतलब 2 और यहाँ पर बचेगा 2 का क्यूब, ठीक है, यानी b इज इक्वल्स टू, अब आप तो इतनी वैल्यूज़ को रख के सॉल्व कर सकते, थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, ये ऊपर सबको मल्टीप्लाई करो और 2 का क्यूब लो, 2 दूनी 4 मतलब 4 दूनी 8 इसका आंसर होगा। अगर 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़रब 2 तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। मैं यहाँ डायरेक्ट 8 लिख देता हूँ मिठाकर -8, ठीक है, इसको 10 कर लो, इसको 8 कर लो, मतलब ये जो है कितने, देखो स्मार्ट कैलकुलेशन ऐसी होते, तो ये कैसे बन जाएगा फिर आपके पास में 2 इंटू 3.14 इंटू 2.3 इंटू आप ये लॉग टेबल से आंसर लिखने वाले -4। अब स्मार्ट कैलकुलेशन के लिए क्या करो, इसको कर दो 9.7 को 10 और ये 8 मतलब कितने हो जाएंगे 80, है ना, ये हो जाएंगे आपके पास में 80 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। अब 80 अगर है तो 2 का 2, 2 40 80, ठीक है, तो b इक्वल टू आपके पास में क्या बचेगा 3.14 ज़रब 2.3 ज़रब 10 की -4, ये वैल्यू वाली वैल्यू लॉग टेबल से निकलने वाली है। यहाँ बच रहा आपके पास में 40, तो 40 को मैं क्या लिख रहा हूँ 4 लिख रहा हूँ इंटू 10 की पावर, एक सिफर से इस एक मनफी का कट चुका है तो यहाँ बचा मनफी का 1 और मनफी का 1 ऊपर जाकर मुस्बत का 1, मतलब इसके साथ में अगर मनफी के 4 में मुस्बत का 1 मैं मिला दूंगा तो ये बन जाएंगे मनफी के 3। अब क्या करना है, सिंपली ऊपर आलू को मल्टीप्लाई कर देना, 4 से डिवाइड कर देना, आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। आई होप इतना आप कर सकते हो, स्टेप शॉट ले लो। ये आखिरी सवाल है, उसके बाद में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। आखिरी सवाल है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 1.3 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास में एक मैग्नेटिक एक सर्कुलर कॉइल का रेडियस दिया गया है, वो है आपके पास में 12.3 सेंटीमीटर मतलब 12.3 ज़रब 10 की -2 मीटर। इस 6.4 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दी गई है आपके पास में, वो कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। आगे क्या है, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द लूप, मैं आपको यहाँ पर लूप का मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना है, मतलब आपको यहाँ पर m निकालना है। थोड़ा सा अजीबोगरीब सवाल नहीं है ये, बल्कि अच्छा सवाल है, थोड़ा दोस्तों गौर से देखिए। आपको यहाँ पर वही वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, लेकिन कहाँ निकालना है, सेंटर पर, ठीक है। तो अगर सेंटर पर निकालना है तो हमेशा याद रखिए कि आपको यहाँ पर z = 0 इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओके। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास में b = फार्मूला μ0 अपॉन क्या है, b = μ0 अपॉन 2 I/r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और ये 3/2, ठीक है। तो z तो आपके पास में 0 है, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा बच्चों b = μ0 अपॉन 2 और I × r का स्क्वायर और यहाँ बच रहा है आपके पास में r का स्क्वायर और ये 3/2, ये स्क्वायर और ये 2 कैंसल, तो b = बचेगा आपके पास में μ0 I/r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ बचा आपके पास में 2 × r का क्यूब। अब देखिए मसावात को पाई से ज़रब करना है, पाई से तकसीम करना है, क्यों मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। b = μ0 I, ठीक है, और यहाँ हो जाएंगे पाई r का स्क्वायर, पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा r का क्यूब, ऐसे हमने क्यों किया, तो b = μ0 I, ठीक है, और पाई r का स्क्वायर, तो पाई r का स्क्वायर मतलब एरिया होगा, मतलब ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय 2πr का स्क्वायर। अब हम जानते हैं b = μ0 I × किसके बराबर होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंटम के बराबर होता है ना, I × n I × a डिवाइडेड बाय 2πr का क्यूब है, ये क्या है आपके पास में क्यूब है। अब हमको m मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, b × 2πr का क्यूब डिवाइडेड बाय परमिटिविटी, फिर से इसको नीचे ला लो, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में m, यानी हमारे पास में m = क्या आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू पाई, है ना,
ये हो जाएंगे 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास में, आर की वैल्यू आपके पास में 12.3 इंटू 10 की पावर -2 और उसका क्यूब है ना, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट कितना है, तो म्यू नॉट की वैल्यू आपको स्टैंडर्ड पता है, ये होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, पाई पाई कैंसल, 2 1 2, 2 दूनी 4 और मतलब आपके पास में बचा m इक्वल टू, अगर 6.4 को 2 से तकसीम करूँगा तो ये हो जाएंगे 2 3 6 और 2 दूनी 4 मतलब 3.2, ज़रा 10 की औक़ात मनफी का 6 और मनफी का 7 ऊपर जाकर मुस्बत का 7 है ना, इंटू 12.3 का क्यूब लॉग टेबल में देखने का, और यहाँ पर मनफी का 2 और मनफी के 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, ज़रा मनफी का 6। ठीक है, बस सिंपल है, m इक्वल टू 3.2 को मैं 32 लिख रहा हूँ इंटू 12.3 का आप उसमें वैल्यू देख लेना, लॉग टेबल में आपको मिल जाएंगे उसका क्यूब है ना, वो यहाँ रखने का इंटू 10 की पावर मनफी के 6 में से मुस्बत के साथ जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, मुस्बत का 1 और मुस्बत का 1 और मनफी के 6 बचेंगे, फिर आपके पास मनफी के 5। ठीक है, ये आपको इस तरह से आंसर आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब एम्पेयर इंटू मीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपके पूरे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए, जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आज हमारा चैप्टर मुकम्मल होता है। अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं आपको मतलब 1-2 दिन में जो हमारा एक चैप्टर शुरू था जिसका नाम था थर्मोडायनामिक्स, वो इंशाल्लाह मुकम्मल कर दूंगा, और फिर आपको मेरी कम्युनिटी में जाना है, वहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन डाला हो, आपको उसका आंसर देना है कि आपको अब आगे कौन सा चैप्टर चाहिए। तो 2 दिन में आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा, तो जल्दी से जल्दी अपने आंसर को दीजिए, फिर हम इंशाल्लाह वो चैप्टर शुरू कर देंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।